नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है मां कामाख्या वैदिक एस्ट्रोलॉजी के YouTube चैनल पर। मैं हूं आचार्य चंद्रमोहन पांडे। आज का वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं वृषभ राशि यानी टॉरस राशि। टॉरस के लिए मार्च 2026 का पूरा सच्चा और लग्न पर आधारित राशिफल। इस वीडियो में मैं आपको 3 बातें बिल्कुल साफ बतलाऊंगा। वृषभ राशि वालों के लिए मार्च 2026 कैसा रहेगा, यह महीना किस लग्न वालों के लिए अच्छा रहेगा और किस लग्न वालों को सावधान रहना होगा। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वृषभ राशि क्या है? जिस व्यक्ति के जन्म समय चंद्रमा वृषभ राशि में होता है वह व्यक्ति वृषभ राशि का कहलाता है। वृषभ राशि के लोग स्थिर सोच वाले होते हैं, जल्दी बदलाव पसंद नहीं करते, एक बार फैसला ले लेते हैं तो टिके रहते हैं। ऐसे लोगों के पास पैसा भी होता है, सुरक्षा और आराम को महत्व देते हैं। इसलिए जब ग्रह बदलाव करते हैं तो वृषभ राशि मानसिक दबाव ज्यादा महसूस करती है। मार्च 2026 मध्यम लेकिन निर्णायक का महीना है। यह महीना तेज सफलता का नहीं बल्कि धैर्य और समझदारी का है। अब जीवन के अलग अलग हिस्सों में इसका असर समझते हैं। बात करते हैं आपके करियर की। काम का दबाव बढ़ेगा, इसलिए काम को सोच समझ के करना चाहिए। इस समय बॉस आपसे ज्यादा उम्मीद करेंगे, तारीफ कम मिलेगी, जिम्मेदारी ज्यादा होगी। नौकरी बदलने का मन बनेगा, लेकिन यह समय नौकरी छोड़ने का नहीं। जो लोग टिके रहेंगे वही आगे बढ़ेंगे। बात करते हैं आपके धन खर्च की। तो पैसा तो आएगा लेकिन खर्च भी साथ में रहने वाला है, और वो खर्च जो होगा आपके परिवार, घर, आपके स्वास्थ्य में खर्च होगा। उधार दिया पैसा अटक सकता है, इसलिए पैसा देने से पहले आपको 100 बार सोचना चाहिए। मार्च 2026 में बचत ज्यादा जरूरी है, निवेश नहीं, इसलिए आपको निवेश सोच समझ के करना चाहिए। हम वही बात करते हैं आपके प्रेम और विवाह की। तो रिश्तों में गंभीरता आएगी, प्रेम में प्रैक्टिकल सोच बहुत जरूरी है। विवाहित लोगों को ईगो छोड़ना होगा, अविवाहित लोगों के लिए रिश्ता आ सकता है। बात करते हैं आपके स्वास्थ्य की। तो ध्यान रखें, आपका गला भी पकड़ सकता है, आपका वजन भी बढ़ सकता है, इसलिए खान पीन का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना होगा। तो आपको शुगर भी हो सकती है, नींद की कमी भी हो सकती है, इसलिए आपको भरपूर नींद लेनी चाहिए। बीमारी नहीं, लापरवाही नुकसान देगी, इसलिए आपको कोई भी लापरवाही नहीं करनी है। अब तक हमने सिर्फ वृषभ राशि देखी है, अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्सा, यानी कि लग्न क्या होता है और क्यों जरूरी है। जिस समय आप पैदा हुए उस समय जो राशि पूर्व दिशा में उठ रही थी वही आपका लग्न कहलाता है। लग्न बताता है आपकी पूरी जिंदगी का रास्ता, और लग्न बताता है आपके शरीर को, लग्न बताता है आपके कर्म को, और लग्न बताता है असली परिणाम, और लग्न ही आपके फेस को दर्शाता है। इसलिए अब हम देखेंगे वृषभ राशि मार्च 2026 किस किस लग्न के लिए अच्छा या खराब है। अब बात करते हैं मेष लग्न वाले वृषभ राशि वाले व्यक्तियों के साथ कैसा संबंध रहने वाला है। तो यह समय आपका बहुत अच्छा रहने वाला है। इस समय आपके संबंध मधुर रहने वाले हैं और धन का लाभ भी मिलने वाला है, परिवार से सहयोग भी मिलेगा, वाणी से आपको फायदा होगा, लेकिन कटु बोल से आपको बचना होगा। बात करते हैं वृषभ लगन। वृषभ लगन वाले जातकों का यह समय बहुत अच्छा रहने वाला है। आत्मविश्वास आपका बढ़ेगा, करियर में भी पहचान बनने वाली है, खुद को आगे बढ़ाने का समय है। तो यह समय वृषभ लगन वाले अपने करियर पर ध्यान दें, बिना वजह की बातों पर ध्यान ना दें और खुद को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते रहें। अब बात करते हैं मिथुन लगन। मिथुन लगन वालों को बहुत सावधानी बरतने की आवश्यकता है। यह समय आपका सही नहीं है, खर्च बढ़ेगा और नींद और मानसिक तनाव आपको हो सकते हैं, लेकिन आप अकेलापन भी महसूस करेंगे। इसलिए अपने निजी यार दोस्तों से वार्तालाप करें, अपने घर परिवार संबंधियों से मिलते रहें, जुलते रहें। अब बात करते हैं
कर्क लगन वाले जातकों का भी समय बहुत अच्छा है और यह समय आपके आय में वृद्धि भी उत्पन्न करता है। तो इसलिए इनकम ऑफ सोर्स आपके अच्छे रहने वाले हैं। दोस्तों से भी आपको लाभ मिलने वाला है, नेटवर्क भी आपका मजबूत रहने वाला है, सोशल मीडिया से आपको लाभ प्राप्त होगा। अब हम बात करते हैं सिंह लगन वाले जातकों का यह समय मिला जुला मध्यम वाला रहने वाला है। इसलिए आपके करियर पे बहुत बड़ा दबाव पड़ने वाला है। आप सोच समझ के कार्य करें। बॉस से टकराव संभव है, यानी कि बॉस की बातों को अनदेखा ना करें और उनकी बातों को गहराई से लें। और ईगो नुकसान कर सकता है, इसलिए आपको अहंकारवश कोई बात नहीं करनी है। अब बात करते हैं कन्या लगन वाले जातकों का भी यह समय बहुत अच्छा रहने वाला है। अनचाही आपकी विशेष पूरी होने वाली है, भाग्य आपका साथ देने वाला है और आपके गुरु की कृपा भी आप पर बनी रहने वाली है। इसलिए गुरुदेव का सम्मान अवश्य करें। बड़े बुजुर्गों का भी आपको सम्मान जरूरी है। यात्रा और उन्नति के योग भी बन रहे हैं, आप छोटी मोटी यात्रा भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं तुला लगन वाले जातकों को थोड़ा यहाँ पर सावधान रहने की आवश्यकता है और अचानक खर्च आपका बढ़ सकता है। मानसिक डर आपको सताता रहेगा, आपके दिमाग में बड़ी बड़ी चिंताएं आपको सताती रहेंगी, जिससे आपको तनाव भी हो सकता है। टैक्स इंश्योरेंस कंपनी भी आपको परेशान कर सकती है, इसलिए समय पर टैक्स भरें, इंश्योरेंस करवाएं, उनको अनदेखा ना करें, उनको टालमटोल ना करें। अब बात करते हैं वृश्चिक लगन वालों के लिए भी समय बहुत अच्छा है, लेकिन सावधानी आपको बरतनी चाहिए। विवाह और रिश्ते आपके मजबूत रहने वाले हैं। आपके पार्टनर की आपको बात जरूर सुननी चाहिए। पार्टनरशिप लाभ मिलेगा और समझदारी आपकी बढ़ने वाली है, इसलिए कोई भी विचार करें सोच समझ कर करें और पार्टनरशिप भी आपको सोच समझ करके करनी चाहिए। बात करते हैं धनु लगन वाले जातकों का समय बहुत अच्छा रहने वाला है, लेकिन आपको स्वास्थ्य पर थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। स्वास्थ्य आपका सुधार तो होगा, लेकिन उसको थोड़ा सा नजरअंदाज ना करें। शत्रु आपके कमजोर पड़ने वाले हैं इस समय और कोर्ट केस में भी आपको राहत मिलने वाली है। बात करते हैं मकर लगन वाले जातकों का समय बहुत अच्छा रहने वाला है। इस समय आपको संतान से सुख की प्राप्ति होगी। पढ़ाई और क्रिएटिविटी भी आपको प्राप्त होने वाली है। प्रेम जीवन आपका बेहतर रहने वाला है। बात करते हैं कुंभ लगन वाले जातकों का समय यह मिला जुला रहने वाला है। घर और माता की चिंता आपको सताती रहेगी। प्रॉपर्टी निर्णय सोच समझ करके लें, यानी कि आप अगर प्रॉपर्टी में निवेश करते हैं तो उसमें आपको धोखा भी मिल सकता है, इसलिए प्रॉपर्टी पे सोच विचार करके आपको निवेश करना चाहिए। अब बात करते हैं मीन लगन वाले जातकों का यह समय बहुत अच्छा रहने वाला है। आपका उत्साह साहस बहुत बढ़ने वाला है और इसी समय आपको कहीं छोटी मोटी यात्राएं भी करनी पड़ सकती है और उस यात्रा से आपको लाभ प्राप्त होगा और इसी बीच में भाई बहन का आपको सहयोग प्राप्त होगा, लेकिन बड़े भाई का अनादर ना करें, उससे उनका आपको सत्कार करना चाहिए। अब बात करते हैं कुछ सरल उपाय की। तो शुक्रवार को सफेद वस्तु का दान करें तो आपका समय बहुत अच्छा निकलेगा। अगर माँ लक्ष्मी की अगर आप आराधना या पूजा करते हैं तो आपका यह समय मार्च 2026 बहुत अच्छा जाने वाला है। ओम नमः शिवाय 108 बार अगर आप जप करते हैं तो भगवान शंकर की आप पे असीम अनुकंपा बनने वाली है। मीठा कम खाएं और आलस्य का त्याग करें। प्रिय दर्शकों, आज हमने वृषभ राशि मार्च 2026 का राशिफल बिल्कुल जड़ से आसान भाषा में और लग्न अनुसार विस्तार से समझा। अब आपको यह भी स्पष्ट हो गया होगा कि यह महीना किस लग्न वालों के लिए शुभ है, किसे सावधानी बरतनी चाहिए और किस दिशा में सोच बदलना जरूरी है। याद रखिए, ज्योतिष डराने के लिए नहीं होता, दिशा दिखाने के लिए होता है। अगर समय कठिन है तो वह आपको तोड़ने नहीं मजबूत बनाने आया है। हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।
अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें। अगर आप अपने जीवन के करियर, विवाह, धन या किसी भी समस्या का व्यक्तिगत और सही समाधान चाहते हैं तो आप सीधे संपर्क कर सकते हैं मां कामाख्या वैदिक एस्ट्रोलॉजी चैनल पर। मैं आचार्य चंद्रमोहन पांडे आप सभी के जीवन में शांति, स्थिरता और सही निर्णय की शक्ति बनी रहे, यह मैं आशा करता हूं। जय माता दी।